आज एक और एसएमई आईपीओ मार्केट में आया है, लेकिन सवाल है लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म या रिस्की। हम बात कर रहे हैं बायोमेडिका लैबोरेटरीज आईपीओ की। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है, आईपीओ की वैल्यूएशन कैसी है, जीएमपी क्या कह रहा है, रिस्क क्या है, तभी डिसाइड होगा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप खुद बॉस बन सके, समझ सके और कभी किसी की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। तो देखिए, बायोमेडिका लैबोरेटरीज का आईपीओ 21 मई से 26 मई तक ओपन है। 132 से 139 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। कुल साइज 52 करोड़ है और ये एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा, यानी एसएमई का आईपीओ है। रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने होंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 2.78 लाख तक पहुंच रही है, यानी ये लो बजट आईपीओ नहीं है, याद रखिएगा। अब सवाल आता है कि कंपनी क्या करती है। तो नाम से आप समझ पाए होंगे कि ये फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मेनली इंजेक्टेबल मेडिसिन बनाती है। लिक्विड इंजेक्शन, ड्राई पाउडर इंजेक्शन, वेटरनरी इंजेक्शन जैसी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। इनके प्रोडक्ट हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर में यूज होते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल मेनली B2B मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड है, यानी दूसरे ब्रांड के लिए ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ये समझना क्लियर जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल, क्योंकि यही सेक्शन डिसाइड करता है कि आईपीओ में दम है या नहीं। तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2024 का रेवेन्यू लगभग 61 करोड़, 2025 का रेवेन्यू लगभग 84 करोड़ और रेवेन्यू में करीब 35% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ आते हैं तो 24 का अगर फाइनेंशियल देखें तो जो पेट है लगभग 4.7 करोड़ का है और 2025 का देखें तो लगभग 9 करोड़ का है, मतलब प्रॉफिट डबल है। अगर हम इब्टा मार्जिन पे आते हैं तो कंपनी का इब्टा मार्जिन करीब 17 से 18% के करीब दिखाई दे रहा है, जो एसएमई फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से आप डिसेंट कह सकते हो। अब हम बात करेंगे नेटवर्थ की कि भैया कंपनी का नेटवर्थ कैसा है। तो नेटवर्थ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और डेट लेवल बहुत एग्रेसिव नहीं दिखता है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो आईपीओ प्राइस पर कंपनी का पी रेशियो लगभग 12 to 13x के पास बैठता है और फार्मा सेक्टर में कई कंपनी इसी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये एसएमई कंपनी है, इसलिए वैल्यूएशन कंपेयर करते समय लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस स्केल भी कंसिडर करना जरूरी है। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो हम सारी बातें आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या देखना चाहिए। अगर हम जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी बहुत एग्रेसिव नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2-3 रुपए फ्लैट से लेकर 2-3 रुपए के प्रीमियम के पास चल रहा है, मतलब लिस्टिंग एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आईपीओ मार्केट में कई बार अच्छी कंपनियां जिनके फंडामेंटल सच में अच्छे होते हैं वो धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं एज पर हिस्टोरिकल पैटर्न। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव में पहला होगा फार्मा सेक्टर का जो एक्सपोजर है और इंडिया का इंजेक्टेबल फार्मा मार्केट ग्रो हो रहा है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, जो आपने देखा फाइनेंशियल जब मैं डिस्कस कर रहा था कि एक साल में प्रॉफिट डबल हुआ तो पॉजिटिव है। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, यानी कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करती है। फिर हमने देखा था वैल्यूएशन, तो एसएमई स्पेस के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक थे। अब हम रिस्क की बात कर लेते हैं, जो इग्नोर मत करना, वो है एसएमई आईपीओ की वोलेटिलिटी। लिस्टिंग के बाद स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों बहुत तेजी से लगते हैं, जो आपको ध्यान देना होगा। दूसरा है लो जीएमपी, जो मैंने आपको बताया कि फ्लैट है, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। तीसरा है स्मॉल स्केल बिजनेस है, कंपनी अभी रिलेटिवली स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करती है, इसलिए एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है। तो चौथा आ जाता है फार्मा कंप्लायंस रिस्क, जो आपने मेरे से कई बार सीखा होगा कि फार्मा सेक्टर में अप्रूवल और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई रेगुलेटरी इशू बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब आपको मैंने सब सिखा दिया है, तो कमेंट करके बताइए कि इस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे या स्किप। ये वीडियो पूरी तरीके से लर्निंग पर्पस के लिए है। अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल ध्यान से चेक करिए और ऐसे ही डिटेल आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।